जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ सेट 2। जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एहसास नहीं होगा कि हमसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब छूट सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छा से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो पूरे ऑल मैथ का निचोड़ लेकर आया हूँ। यदि आप इसको सेट 1 सेट 2 5 तक इस तरह से हम देख लेते हैं तो आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यदि आप पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के साथ साथ आप अपना पेन और कलम लेके भी बैठिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव आपको पूरे 50 में 50, 100 में से 50 में 50 दिला सकते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए, आते हैं पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि पै का दशमलव प्रसार होगा अपर में शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशांत आवृत्ति। एक याद कर लीजिए, पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है एक परमेय संख्या है, तो ये भी याद आपको रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रूट 33 किस प्रकार की संख्या है? तो रूट 33 का पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है, तो ये अपरमेय संख्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो वो 2 होगा ही होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चौथा देखिए, यदि द्विघातीय बहुपद इतना और इतना का एक शून्यक इतना है तो क्या का मान निकाले। जब इस तरह से रहे तो याद रखिएगा, आप एक चीज़ कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मतलब जो है शून्यक दे दिया हुआ है ना, शून्यक 3, तो आप सबसे पहले इस सूत्र का लगाइएगा b²। अब देखिए चौथा क्वेश्चन किससे बनेगा? ये चौथा क्वेश्चन बनेगा, देखो अल्फा गुने बीटा बराबर दे दिए, इस पर नहीं बनेगा। अल्फा गुने बीटा बराबर दे दिए हैं आपको कितना, -3। आज जैसे कि आप जानते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर होता है C/A बराबर -1 दे दीजिए, ठीक ना। अब देखिए C का मान कितना, 1, तो C के 1 और 1 है कितना, K-1। तो आपका देखिए यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए ये होगा क्या, C/A, तो C/A तो 1/A, तो K-1 बराबर शून्य कितना, 3। इसको तिरछा गुना कर दीजिए और तोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा और कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर निकल गया ऐसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं कि 5 द्विघात बहुपद इतना इतना का आलेख किस प्रकार का होता है? आलेख माने खींचेंगे, इसका जो है आलेख दंड आलेख खींचेंगे तो ये किस प्रकार का होगा, किस प्रकृति का होगा? तो ये जो होगा आपका परवलय आकार का होगा। किसके आकार के? परवलय आकार का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद 4x² - 3 के शून्य होगा। तो ये सबसे आसान है, कहे कि 4x² और -3 बराबर जब आप 0 दीजिएगा, ठीक ना, तो ये 3 जब आपको इस साइड जाएगा तो 4x² और +3 हो जाएगा। जब इसके x² के बाद इसको इस साइड ले जाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो प्लस एक बार माइनस। लेकिन याद रखिएगा 3 का रूट रहबे करेगा, लेकिन 4 का रूट निकल जाता है। एक बार जोड़ के 3 रूट 3/2, एक बार घटा के, तो आपका आंसर होगा ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिस समीकरण युग्म के आलेख एक दूसरे के समांतर होता है उसे क्या कहते हैं? जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। अब विरोध, अविरोध, आश्रित, तो इसमें से जो होगा आपका राइट आंसर होगा ए, विरोधी होगा, कोई निकला हुआ नहीं करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं आपसे कि रैखिक समीकरण इतना 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 का हल होगा। देख लीजिए, 1/3 2 चौके 12, 1/3 2 छक्के 1/3 2 छक्के 12। अब बोलिए कैसे? देखिए ए का मान हुआ 1, तो 1/3, ठीक है। इसके बाद 2 हो गया 12, तो 12 हो गया तो कट गया तो नहीं ना हुआ, तो पहले के बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब होगा कोई हल नहीं होगा। एक हल भी होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा। इसका होगा एक हल होगा, क्या होगा? एक हल, क्योंकि पहला वाला ही बराबर हो गया। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c बराबर नहीं b1/b2, इस तरह से। द्विघात समीकरण देखिए, नम्मा कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विभाजक होगा। विभाजक वाला b² - 4ac/2a, सॉरी b² - 4ac, इस पे जाएगा। इस सूत्र b हो गया आपका कितना, 2 और 4 a हो गया 3 और c हो गया इतना। तो ये टूट का आप आएगा आंसर 0 होगा, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है। x² - 7x + p बराबर 12 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? देखो मूलों का गुणनफल दे दिया है, तो इसमें भी वही बात, गुणनफल दे दिया है तो cy क्या कितना होगा,
जो है सिवाय, हाँ इसका हो जाएगा इतना है कि मूलों का गुणनफल इतना है, तो पी का मान, तो मूलों का गुणनफल दे दिया है तो पी का मान मांग रहा है, तो गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर कितना -6 दिया है। अब अल्फा गुना बीटा आप जानते हैं कि सी बाय कितना होता है ए, सी के बाय ए, तो सी हो गया पी या ए हो गया 1 नहीं। अब 1 हो गया तो अब 3 गुना कीजिए तब वो तो माइनस ही होगा, इसका राइट आंसर होगा माइनस जो है सॉरी +6 होगा, क्या होगा +6 होगा। अब 11 देखते क्वेश्चन, यदि ए पी का समांतर 5 अंतर इतना है तो T18 और -13 का मान कितना होगा। तो अब देखिए 18 का मान T18 का मान अलग लगाइए और 13 का मान अलग लगाइए। जैसे आप जानते हैं Tn बराबर क्या होता है, a+b/n-1/d, इस सूत्र पर ये जाएगा और कुछ नहीं है। 18 का लगा दीजिएगा, सर्वांतर डी की जगह पर दे दीजिएगा और दोनों घट के जितना बचेगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी 25 होगा, देख लीजिएगा। अब 12, यदि किसी एपी का प्रथम ए सर्वांतर डी हो तो इसका एनवां पद क्या होगा। तो एनवां पद का सूत्र लगा, इसमें होगा क्या, होने वाला बातें नहीं है, आप देख भी नहीं करते हैं तो क्या करेंगे। टी एन बराबर होता है a+1-1 डी, a+n-1 डी, यही इसका सूत्र होगा और कोई दिक्कत नहीं है। दो समरूप त्रिभुज का देखिए, त्रिभुज की भुजा दिया है और कहता है वर्ग क्षेत्रफल का क्या होगा वर्ग। तो इस पे जब हम बोल दिए थे कि जब इस तरह से रहेगा, उस सेट 1 में बोले थे कि इस पे जब इस तरह से रहेगा क्षेत्रफल रहेगा तो रूट चलेगा, लेकिन भुजा रहेगा तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर, तो 4 चौके 16 99 81 कितना में है, तो इसी में है, यही आपका आंसर होगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो वह त्रिभुज होगा। देखिए एक क्या कहता है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज होगा। अब ये चतुर्भुज क्या होगा, तो यह चतुर्भुज जो है समांतर होगा। कहता है समान अनुपात में विभाजित करता है, जैसे देखिए समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर आपसे 15 क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि यदि इतना आकृति देल है तो परिमाप होगा। जब इस तरह से देल रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक देल है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से टोटल के जोड़ लिए 6 4 10 5 15। अब 15 जितना होगा उसमें 2 से गुना कर दीजिए, जितना होगा वही आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहे हैं कि जब इस टाइप का रहेगा समझ जाइएगा कि इसका आंसर जो होगा आपका 0 हो ही सकता है। कैसे नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 होगा जरूर। इसमें देख लीजिए क्या है, 15 75 का लग गया था, कट हो गया, और 10 का और ये हो गया था आपका, ये दोनों एक में आ गया तो बदल गया था, एक तो कट हो गया। इसका 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि 10 एक हो जाएगा 10, एक हो जाएगा कट, तो इतना होना चाहिए इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं यदि 16 का जो रेट ये होगा, इसका कोई चारा नहीं है। अब देखिए 17 का इतना का जो है कहा दिया है कि रूट जो है कितना है, √3 10 बराबर 3 sin थीटा, इतना दिलहर, और देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं। अब इसको ना, इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लाइए, काम आपका हो जाएगा और कोई दिक्कत। अब देखिए 17 क्वेश्चन कैसे बनाए, 17 क्वेश्चन हार्ड भी कहा जाए नहीं भी कहा जाए, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या कीजिएगा, साइन को इस साइड ले आइएगा और √3 को इस साइड ले आइएगा, ठीक ना, तो हो जाएगा 10 थीटा बटे sin थीटा, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 3 बटे √3, ठीक है। अब इस 3 को जो है, एगो बात बताइए, इस 3 को, ये वाला जो 3 है, इस 3 को हम कितना बार गुना कर सकते हैं, तो बोलिएगा सर जी इस 3 को तो हम 2 बार √3 में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ऐसे करके √3 और गुने √3 लिख सकते हैं। नीचा में एगो √3 है, ये कट जाएगा तो एगो √3 रह जाएगा, लेकिन 10 का मान जो है तो sin थीटा बटे cos थीटा होता है कि नहीं होता है, तो sin से sin कट गया तो हो गया 1/cos थीटा बराबर कितना √3। अब देखिए यहाँ पर एगो काम करना पड़ता है, sin cos का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा
कर्ण होता है। तो ये कर्ण आखिर नीचे हम कुछ नहीं तो एक, ये चल जाएगा ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा, कर्ण जाएगा ऊपर, आधार आएगा नीचा, जबकि यहाँ पे जो है √3 कुछ नीचा में 1। तो कर्ण का मान हो गया कितना, √3, आधार का मान हो गया 1। अब लम्ब निकाल लीजिए, और लम्ब निकालने के बाद इस पे रख दीजिए, और इस पे जब रखिएगा तो ये हो जाएगा लम्ब बटा कर्ण पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण पे स्क्वायर। और जब तोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा इतना। इतना करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि नहीं समझे दोबारा लिख लीजिएगा। और एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब आप सोचिएगा कि कैसन मास्टर है, कह रहा छोड़ने के लिए कर रहा है। आज पहला मास्टर है ऐसा कि छोड़ने के लिए कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके पास रहेगा, यदि छूटे जाएगा तो क्या हमारा पास 100 क्वेश्चन है कि नहीं। तो इस तरह से क्या, हमारा ट्यूशन में हम पढ़ाते हैं, उस ट्यूशन में एगो हड्डी है, उस ससुरी जो है ना, क्या करता है, ये क्वेश्चन नहीं देखेगी, 150 तक मारते रह जाएगी, गलती है सलती है, 50 में मतलब 60 में 50 को पूरा दे गया, और पता चलेगा कि 2-4 गो गलती हो गया। ऐसा नहीं करना है, 100 क्वेश्चन देखना है। ये नहीं बना छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, इतना बड़ा नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। तो चलते हैं आगे, 18 क्वेश्चन देखिए। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा है, हम प्यार से हड्डी कहते हैं, लेकिन चलिए। यदि 10 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो 10 अल्फ़ा बराबर 1/√3 हो तो 10 अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब बोलेगा सर जी आपको हो जाती इसलिए अच्छा बोल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, 10 के कितना का मान जो है आपको √3 होता है, तो बोलिएगा कि सर जी 10 60 का मान। तो 10 60 का मान √3 हो गया, तो ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका कितना डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, 60 डिग्री हो गया तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 घटे 60, तो 90 घटे 60 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बैठाते जाइएगा, तो आपका जो है निकल के आएगा इतना। तो कहता है 10 बीटा कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन होगा सी, ये आपका आंसर होगा। और इसका निकल जाएगा 10 30 का मान निकलेगा, वही निकल जाएगा। आप बैठा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है, आप लोग स्किप कर देते हैं, भगा देते हैं, देखते नहीं हमारा वीडियो। इसलिए जो है टाइम को महत्व देते हुए, टाइम नहीं है और 48 क्वेश्चन भी बताना है, इसलिए थोड़ा फास्ट में चलते हैं, माफ़ कीजिएगा। दोनों काम करना पड़ता है, 2 10 30 का और 1 10 30 का। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए क्या आप फिर भी कहिएगा कि कुछ नहीं, कैसे नहीं है। इसका सूत्र आता है, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक 30 स्क्वायर। जब सेक 30 हो जाएगा, तो आप जैसे कि आप जानते हैं सेक 30 हो जाएगा। एक बात बताइए, जब आपका ये सेक 30 हो जाते हैं, मानिए, तो 10 का मान कितना होता है, 2 गुने दे दिए, कितना सैन 30, और हो जाएगा कॉस 30। जब इसका सेक स्क्वायर 30 हो जाता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा कि 1/सेक हो जाता है, तो 1/cos सेक स्क्वायर। ये कॉस जाएगा ऊपर और साइन आएगा नीचे, तो ये कॉस से वो कॉस कट गया, तो साइन बटा कॉस से रहा, तो 10 न रहा है कि नहीं, तो 10 रहा। तो 2 और 10 कितना, 30, 30 दूना हो गया 60। इसका राइट आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर ये, साइन 60। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कॉट थीटा कितना होगा। अब सेक थीटा लंब आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार है, तो कर्ण है आपका कितना जो है 13, और आधार है आपका कितना 12, और लंब निकालना है, तो 100 मतलब कि 13 13 169 और 12 44 हो गया 25, 25 बटा आपका 25 का 5, 5 मांग रहा है कॉट, कॉट 10 थीटा लंब बटा आधार, आधार आधार हो जाता है इसका लंब बटा आधार, तो आधार लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है 12/5। अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि किसी घनाभ की लंबाई इतना इतना है, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा। ये तो इसका सूत्र है, घनाभ का विकर्ण बराबर, ये सूत्र आपको याद होगा तो होगा, नहीं तो ये देख लीजिए। घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर पर सब पे स्क्वायर दीजिए और रूट दीजिए, ये हो गया आपका घनाभ का विकर्ण। आता है क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए, तो इसकी आयतन क्या गुना हो जाएगा। इसकी आयतन जो है 27 गुना हो जाता है। देख लीजिए, गोला का आयतन हमारा 4/3 पर r³ 3 से गुना कीजिए, त्रिज्या में 3 से गुना हो जाएगा तो क्यूब पर आ जाता है। इसके बाद काटिएगा तो इतना हो जाएगा 27 गुना। एक बार करके देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 23,
एक पहिए का व्यास इतना है, 176 मीटर दूरी तय करने में इतने इससे कितना समय लगेगा। आप देखिए व्यास है, त्रिज्या हो गया, एक चक्कर लगाएगा तो क्या हो गया आपका परिधि हो गया। एक परिधि जब व्यास हो गया तो त्रिज्या आर कितना हो जाएगा 20। आर जब 20 हो जाएगा तो अब कहते 76 दूरी तय करता है तो एक एक मतलब कि इतना मीटर, तो 1 मीटर में कितना लगेगा, तो एक बार घूरेगा जितना तो ई निकल जाएगा 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr और 170 से गुना होगा और ये जो है मीटर में है। चक्कर लगाते तो कितना दूरी तय करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 140 मीटर दूरी तय करेगा चक्के द्वारा। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, पूरा अच्छा क्वेश्चन है। दो दी गई आकृति में टी और पी, देखिए ये टी है और ये पी है ये, और फिर कहा है टी क्यू, ये टी क्यू। अब कहता है कि कोण टी ओ पी, ये कोण और ये कोण कितना होगा। तो आप जैसे ही जानते हैं कि परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 90, तो दोनों 90 हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री ना होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वो वृत्त का परिमिति और क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्त की त्रिज्या परिमिति बराबर होता है वृत्त की परिमिति या परिधि 2πr बराबर वृत्त के क्षेत्रफल πr²। ये पै से ये पै कैंसिल हो गया, r², एगो r से एगो r गया, तो r कितना होगा, दुगुना हो जाएगा ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा बताइए जी, 2 न हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब 25 का आंसर कितना हो जाएगा 2। देख लीजिए ना, कट गया 2πr, तो पै से पै एगो आर दूगो आ रहा है, में एगो आर से एगो आ गया, आर बराबर 2 न हो गया, तो 2 मात्र होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 26। क्वेश्चन नंबर 25 तो बता दिए इसका ये होगा। अब देखिए 26, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण आलेख द्वारा नहीं किया जाता है। किसका निर्धारण आलेख के द्वारा नहीं होगा, तो किसका निर्धारण नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। इसका होगा बहुलक का आलेख द्वारा होबे नहीं करेगा, माध्य तो हो जाता है आलेख के द्वारा। आप देखिएगा आलेख माध्य जो है त्वरण जैसे होता है कि दो ग्राफ खींच के बीच जाता है, इस तरह से होता है, लेकिन बहुलक का नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये सब याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है नहीं, तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं, कोई केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इसका ये हो जाएगा। अब देखिए ना माध्यक ना बहुलक ना कुछ है भी नहीं है, तो किसी प्रयोग में सही प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। सही प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 होगा। अब देखते हैं, ये देखिए एक बात याद रख लीजिएगा, इसका सूत्र होता है पी ई प्लस पी और ई पे देख देंगे बराबर 1। अब देखिए इसमें पी दिल है, तो 1 रुपया में से 7 पैसा घटा लीजिए तो कितना रह जाएगा, 93 नहीं, 93 या 700, तो यही ना होगा। इसका सूत्र होता है पी ई बराबर निकालिए, पी माइनस ई निकलेगा, तो 1 माइनस पी ई नहीं जाएगा हो। बताइए, तो इतना प्यार से समझा रहे तब वो नहीं समझेगा तो कैसे होगा। नहीं, दिल पे कटारी चल रहा है इधर बोलते बोलते, आप लोग समझिएगा नहीं, कितना दिक्कत वाली बात है, सोचिए एक बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्या किए रात 12 हो रहे हैं, इसके बाद भी वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं, आश्चर्यचकित वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं, आपका कोई हेल्प मिल रहा है ना हमारा तरफ से, बहुत अच्छा है, खुशी भी है। देखिए नींद भी आ रही है, थोड़ा थोड़ा मुस्कान भी है, आप देखिएगा नहीं क्या करें, बोर्ड पे देख लीजिएगा। बहुत अजीब टाइप से हम इंसान हैं, बहुत खुला बिंदास है नहीं, लेकिन पढ़ाते समय बोकन जैसे लगते हैं, लेकिन बिंदास आदमी है कि नहीं। अब अपना में क्या बड़ाई करें, देखते हैं। सूर्य का 19 डिग्री है तो उसका मीनार की ऊंचाई क्या होगी, जिसकी छाया छाया क्या दिया है, देखो आधार दे दिया है, आधार दे दिया है, बताइए हो। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई लंबाई, आधार दे दिया है, लंबाई पूछा है कितना, जाति वाला बात है। टेन थीटा का सूत्र लगेगा, टेन से कितना, टेन 60 डिग्री का सूत्र लगेगा, लंब बटा आधार, लंब मान लीजिए ए बी लंब है, आधार कितना है 30, 60 का मान बैठाइएगा कितना हो जाएगा बताइए, तो 60 का मान √3 होता है, और जो है इधर ए बी लंब हो गया 30√3, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। एक बार सूत्र देखिए, ये एगो लड़का बोल दिया कि सर जी आप लिखते हैं अच्छा लेकिन दिखाइए नहीं देते, क्या करे बुआ, गड़बड़ाया है क्या करे बताइए, तो न इसमें जो है कुछ हम क्या कर सकते हैं बताओ। यही इस पे है कि बता सकते हैं तो इतना कर दिए हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। और देखो रूट तिरछा गुना नहीं करेंगे, ए भी बराबर नहीं हो जाएगा आपका, ए भी बराबर कितना हो जाएगा, ए भी बराबर हो जाएगा आपका 30 और √3, यही आपका आंसर होगा। ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
पदांतर क्या होगा, देखिए इसका में अंतर क्या होगा, डी जिसे कहते हैं ना, ये कितना होगा, तो ये आपका होगा ए, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। डी1 डी दो इस तरह से 4 का ऐसे तो होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 32 देखिए 32 यदि बिंदु इतना इतना है तो एक संरेख है, संरेख है, इसका क्या निकालना पड़ेगा पता है, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इतना करने के लिए मत जाएगा, ठीक ना, जिसके आंसर देखते याद कर लीजिए, हो जाएगा, ये भी होगा। 33 देखिए बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा, अब डिस्टेंस दूरी x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। ये है आपका x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर क्या होल स्क्वायर, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, इस पर स्क्वायर कर दीजिएगा, जोड़िएगा ना तो आपका आंसर निकल के आएगा बी आएगा, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, यदि 3 बिंदु कहता है, यदि 3 बिंदु संरेख हो तो उनमें से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तीनों संरेख है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर है ना होगा। क्या जी, कैसे ऐसे आप मुन्ना देखिए, ये तो कुछ कुछ होता है। 35 देखिए, 35 में क्या है, 35 में कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया, एक पत्ती ज़्यादा से निकाला गया तो इसके में इक्का निकले, इक्का कै गो रहता है बताइए, तो इक्का कै गो रहता है, सो बताइए। या से निकालती है तो इक्का होने की प्रक्रिया, इक्का होते ही कै गो बताइए, 4 गो होता है, 4 में इधर रहता है कै गो, 52 गो, चाबस मेरी यार, 52 गो तो कटेगा, तो एक एक आने, एक 13 चौको 52, तो 1/13 नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप भी ना, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं जो है 36, कितना इतना तरह के लॉसा और मौसा ज्ञात किया, देखिए क्या पूछ दिए, लॉसा और मौसा ज्ञात कीजिए, कितना अच्छा सवाल है। हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, 5वें से, 5 और 15 और 20 है ना, लॉसा लीजिए, क्या कीजिएगा, लेना तो पड़बे ना करेगा। 5 से लगाइए ना, 5 1 5 5 3 15 5 चौके 20 ना, 4 3 12 12 5 60 हो गया, इसका लॉस हो गया इतना। अब कहता है मौसा निकालिए, तो मौसा निकालने के लिए कुछ नहीं है यार, ओहो, लॉस और मौसा का अनुपात, तो लॉस आप रख लीजिए एलसीएम इतना करके, अब मौसा निकालिएगा तो मौसा 5 तिया 15, 5 तिया हो गया आपका 15, 5 से भाग दीजिएगा 15 में तो 3 हो गया, और 3 हो गया तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20 इससे कटा, मौसा निकालेंगे, 5 से कटेगा तो 5 से भाग देंगे 20 में, 5 चौका 20, 5 से कटा, तब 5 और 60 का अनुपात कितना होगा, तब 5 एकान 5, 5 एकान 5 और 12 5 60, तब हो गया 12 और 1, 12 पंजे 60 ना हो गया, 5 एकान 5 12 पंजे 60, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, बहुत बिंदास लग रहे हैं आज अभी। दो संख्या पी एवं 18 का मौसा, कहते हैं दो संख्या पी एवं 18 का लॉस इतना है और मौसा इतना है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अरे कुछ नहीं है भैया, लॉस गुने मौसा याद कीजिए, एच सी एफ गुने एल सी एम बराबर ए गुने बी। अब मान बैठा दीजिए, खेला ख़त्म कीजिए, इसका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आपका सी आएगा, एक बार करके देख लीजिए। और तो देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, आज जितना बार गुना कीजिएगा इतना बार कीजिए, खाली देखिए दिखाए तो कोई मार दीजिएगा हाथ आप, 96 का लघुत्तम लीजिए, जितना स्क्वायर होगा स्क्वायर दीजिएगा, तो हम आपको आंसर बता देते हैं, इसी तरह से होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर होगा सी। इस तरह से 5 गो 2 1 गो 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें, हट भाई हट जाओ, भाई हट जाओ, जल्दी हटेगा तब ना विद्यार्थी देखेगा। 39 देखिए, कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, सम नहीं विषम, विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब देखिए विषम पूर्णांक विषम में जोड़ेगा ना, तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि 4 पे 1 दीजिए, 1 जोड़ दिए तो 4 1 5, 4 पर 2 दिया 1 जोड़ दिया तो 8 1 9, तब विषम का तो विषम पूर्णांक यही ना होगा, है कि नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 40 में, कहता है 1 + 10 स्क्वायर, कितना मज़ा है यार, इसका सूत्र होता है √अंडर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, ये कितना मज़ा है कि नहीं यार। इसके बाद नहीं बनेगा, रूट में से 2 हट जाएगा, सेकेंड रहेगा, बताइए तो कितना है इसका आंसर होगा। 41 देख लीजिए, अल्फा अल्फा ये इतना मज़ा करता है, 3 से 3 तिया 9 30 हो गया ना, मज़ा है कि नहीं, 30 हो गया, 30 हो गया तो अल्फा 30 हो गया, सही अल्फा पे 30 का मान बैठा दिए ना, 1/2 ना होगा, क्या मज़ा है यार, इतना मज़ा तो कहीं अबो नहीं करता है। आप लोग कहते हैं पर है भीड़ है, भीड़ है, हम जानते हैं, ऐसे हम बोलते हैं बहुत ही भीड़ है।
देखो 42 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कितना होगा। ये अब देखिए जान लेगा, बच्चा के जान लेगा। कुछ नहीं कीजिएगा इसमें, जो है एक ही चीज़ कीजिएगा, इसका एक बटा कॉस लिख लीजिएगा, इसका ये और ये दोनों में गुना कर दीजिएगा, तो इसका निकल के आंसर जो आएगा आपको कॉस निकलेगा कट खुट के बराबर। अब देखिए आइए इसको क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अपना से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। यदि द्विघात समय इतना इतना है, तब मूल समान हो, मूल माना बराबर हो, तो पी का मान, तो पी का मान क्या होगा, कुछ नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4 सी पर बराबर 0 पर दे दीजिए, खेला खत्म। पी का मान निकल जाएगा। बी का मान कौन, पी 4, ए का मान कौन 2, और सी का मान कौन पी, दोनों टाइप का पी कैंसिल कीजिएगा, वही निकलेगा आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं। अब देखिए, अब बोलिएगा सर जी आपका इसका आंसर क्या होगा, ना बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पे थोड़ी ना बोलिएगा। तो इसका आंसर होगा सी 0 और 8। आते हैं 44 में, तो बहुलक जो बहुत बार आएगा, बहुलक का लगा, देखिए इसमें लग रहा है कि 3 ज़्यादा बार आए, 3 ना बहुलक होगा। अब आते हैं 45, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा एवं 12वां पद इतना है, तो इसका पहला पद कितना होगा। देखिए जाति कह दिए, समांतर श्रेणी का छठा एवं 12वां श्रेणी का छठा एवं 12वां पद 13 और 25 है। छठा पद 12वां पद 13वां और 25 हो, तो इसका पहला पद क्या होगा। छठा पद तो A6 बराबर लगेगा, A6 का मान लगेगा 13 और छठा 12वां पद का A12 बराबर लगेगा 25। A6 का मान होता है A+5D, सॉरी हाँ A+5D, आखिर होगा A+3D। दोनों समीकरण को हल कीजिए, खेला खत्म, पहला पद अपने निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब निकाल के बाद देखिएगा, A6 बराबर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 13 A25 बराबर हो 25 ना है, ना 12 है, A12 बराबर हो गया 25। एक बात बताइए, हो A6 का मान हम लिख सकते हैं ना, याद कीजिए, लिखे होंगे आप। A+6 है तो 5D, अब 12 है तो 11D, और दोनों हो गया समीकरण। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से संतुलन विधि पर निकालना दीजिए, क्या दिक्कत है मर्दे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। आगे देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन मज़ा है वीडियो में, मानना पड़ेगा आपको, आप चाहे माने ना माने, हम तो जानते हैं, आप नहीं देखिएगा। इधर में देखिए BC समांतर DE, तो AD अनुपात इतना है, मान बटा बटा में है, तो बराबर किसके बराबर होगा। गजब है कि नहीं है, यही तो मज़ा है। तो कहिएगा सर जी बनाइए पहले, तब ना देखेंगे मज़ा, डायरेक्ट कीजिए ना। AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा x। तो x हो तो x बराबर होगा, तिरछा गुना कर लीजिए, तो तिरछा गुना कीजिएगा तो ई दोनों का गुना हो जाएगा 1 में, तो हो जाएगा D और B गुना AE x बराबर AD से भागा, इस तरह से होगा। तो इसका जो है कट कटेगा, AD बराबर नहीं कट रहा है, लग रहा है। डायरेक्ट आंसर देखिए ना, 54 का हो जाएगा आपका आंसर। जो है कितना, 54 का C हो जाता है, AC कटेगा, बोले ना E कट जाएगा और E रह जाएगा एक समान। अब देखिए 55, देखिए दी गई आकृति AD का मान B तथा C के पदों में व्यक्त कीजिए। अब B C मान C के पदों में व्यक्त करने के लिए कर रहा है, कितना जाति किया देखिए। तो दी गई आकृति में AD का मान B तथा C के पदों में क्या होगा। C के पदों में कहता है क्या होगा, तो C के पदों में क्या होगा, इसका सूत्र आ जाता है। C के पदों में आप कहिएगा सूत्र कौन सा होगा, तो हम कौन रहते हैं, यही वाला होगा, BC बटा B स्क्वायर प्लस, इस तरह से पूछेगा तो एक बात है, दोनों का गुना कर दीजिए BC और दोनों पे स्क्वायर दीजिए, खेला खत्म। अब आते हैं 56 क्वेश्चन कर रहे हैं। 56 क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा बटे तो साइन थीटा, और मज़ा है यार, साइन थीटा देखिए इसका मान हो जाएगा कितना, √3/2, इसका हो जाएगा बटा 2, तो √3 प्लस वाला ना होगा, तो इसका यही ना होगा, सूत्र पर है, तो खेला खत्म न कीजिए।
4/π, तो π का मान हम बताए थे 180 डिग्री होता है त्रिकोणमिति में, लेकिन क्षेत्रीय मिति में 22/7 होता है। तो इसका जो कीजिएगा तो 4 से भगा दीजिए, 4 चौके 16, 2 4 5 20 45 तक sin 45 का मान हो जाता है आपका 1/√2 और cos 45 का 1/√2। √2 हो गया तो 2 ये होगा, एक एक 2 न हुआ, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो आपका आंसर हो जाएगा √2। देख लीजिए आंसर है √2 होगा और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 नहीं है तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा था। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं और बहुत अच्छा चीज़ है। अब √2 यहाँ पे देखिए तो ये सही है, निकाले हैं 4 चौके 16, 4 5 20, हाँ सही आता है 4 5 20। sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 न होता है sin 45 का मान। और इसके बाद cos 45 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2 न होगा। यदि हम √2 का लघुत्तम लेते हैं तो √2 होगा ना, है कि नहीं। हाँ गया तो 1 घटे 1, वाह वाह कमाल कर दिया। ये तो हो गया 0, 0 में भाग देंगे तो 0 ही ना होगा, हमरे गलती था, 0 होगा। 58 देखते हैं, y अक्ष पर इसी किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा। तो x नियामक जो होगा, निर्देशांक नियामक क्या होगा, तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक 0 होगा। इस पे रहेगा तो ये, और x निर्देशांक रहेगा तो ये 0 होगा करे। अब आते हैं उनसे, दो बिंदु इतना है मिलान रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा, ले जा। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 कौन है, तो x1 ई है और x2 ई है, दोनों में जुड़ेगा तो 0 ही ना होगा, तो एगो 0 वाला दोनों माइनस है तो एगो हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 0 और 2। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 3 3 3 6 2 3 6 है ना, तो मैंने 6 होगा, यही ना होगा 60। देखते हैं उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतना अनुपात, तो विभाजन सूत्र बन जाएगा अब अगर सूत्रों है याद करने की ट्रिक है, 12 21 12 21, तो आप कहिएगा सर जी 21 वाला कौन भाज है, तो हम याद किया M1 x1 सॉरी M21 12 M2 x1 M1 x2 21 12 बट्टे M1 प्लस M2, विभाजन सूत्र पे जाएगा, ये टूट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर होगा ये, आप निकाल लीजिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बिंदास में देखिए, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन बनता है उसे बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसे छोड़ दिए। 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 को बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा माथा पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रिजल्ट लाइए और अपना टीचर का नाम अच्छा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन लेके, इसी तरह से सेट लेके आएंगे कि सिर्फ आप इसको देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा यार, क्या है इसमें। चलिए मिलते हैं।